विक्रमजीत सिंह मनहास मेरे साथ हैं। आज इन्होंने एक जिस तरह से न्यू ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी किया है IURF का, और लेकिन पहले इनसे बात करेंगे। सर, बहुत सारे मैंने नौजवान देखे, हमेशा से नौजवानों की एक फौज आपके साथ रहती है। आपने इस्तीफा भी दिया, उसके बारे में भी जनता को पता है, लेकिन अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बनाई है उसका एक मोटिव होता है, उसके पीछे की वजह होती है, पहले लोग वो जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले सभी को जयदेव जय श्री राम और महाराजा गुलाब सिंह के 232वें जन्मदिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ तक IURF की बात आपने की, जो इस्तीफा दिया वो सभी के सामने क्लियर है कि क्यों दिया। एक विचारधारा का डिफरेंस था, विचारधारा हमारी उनके साथ नहीं मिल रही थी। हमारी विचारधारा थी कि हमें अगर राजपूतों की सभा बनाई है तो बात जो है वो राजपूतों की ही हो, ठीक है, उसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दे ना घुसाए जाएँ। तो हमें लगा कि उससे अगर वो चीज़ हो रही है, वहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दे घुसाए जा रहे हैं, तो उस चीज़ से हम अपने आप को अलग करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और उसी के तहत हमने आज के दिन, जो महाराजा गुलाब सिंह का जन्मदिवस भी है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में लॉन्च की है जिसका नाम इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन है। और इसका हेड ऑफिस जो है ये ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में है। और इंटर स्टेट यूनिटी जैसे कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और काफ़ी जल्दी, जैसे आज जम्मू में हुई है तो काफ़ी जल्दी जो बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे भी इसकी जो है अनाउंसमेंट हो जाएगी जल्दी। और हमारी इंटर स्टेट यूनिटी जो राजपूतों की, उस पर भी बात होगी। और जो राजपूतों के मुद्दे, जम्मू कश्मीर के राजपूत हैं, उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है कि आप उन मुद्दों पे जब भी बात करेंगे, हम जो बाहर की स्टेट्स हैं जो या इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज़ को, मुद्दे को उठाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। जहां तक मैंने युवा राजपूत सभा के बारे में पढ़ा है, वो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छुट्टी के बाद वो पॉलिटिक्स में घुसते चले गए। क्या आपका ये मेन रीजन है? हाँ, आप कह सकते हैं यही मेन रीज़न है कि जब हमने स्टार्ट किया था 8 साल से जब हम चल रहे हैं साथ में, तो हमारा मकसद जो था वो राजपूत कम्युनिटी की वेलफेयर का था। देखिए, हमें बाकी समाज के लिए, आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि हमने बाकी समाज की हेल्प करने में भी आज तक अभी हम पीछे नहीं रहे। मेरे को लगता है कि जैसा मैं सोशली अगर थोड़ा सा एक्टिव हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने शायद राजपूत परिवारों की कम हेल्प की होगी। ये बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने दूसरे समाज की जो हेल्प थी, जहाँ पे मेरे से हो सकती थी, मैं उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व था। पर कहीं ना कहीं हमें लगता था कि एक राजपूतों की बात करने वाला एक प्लेटफॉर्म उस टाइम पे था। फिर हमें लगा कि यार वो प्लेटफॉर्म जो था वो तो एक अलग रूट पे चल पड़ा है, तो राजपूत जो हमारे गरीब तबके के राजपूत हैं उनकी बात करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। तो इसी का मेन मकसद था कि हमें एक नई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लॉन्च करना पड़ा। अब कुल मिलाकर दो चीजें हो गई, दो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। आपको नहीं लगता कि राजपूत कम्युनिटी के साथ बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख भी जुड़े हैं? आपने देखा रैली होती है, सब आते हैं, कहीं ना कहीं ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो दो नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से 20 या 30 ऑर्गेनाइजेशन है राजपूत की। लेकिन जिसको ज्यादा लोगों की, युवाओं का प्यार मिला। हमेशा ऐसे करते हैं। युवा राजपूत सभा को भी आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले कोई नहीं जानता था। वैसे ही हमारी भी शुरुआत हुई है। एक अमर क्षत्रिय राजपूत सभा थी, वहाँ से युवा राजपूत सभा निकली। युवा राजपूत सभा में से आज IURF निकल रही है। हो सकता है कि कल को अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो IURF में से एक नई सभा निकलेगी। ये चीज चलती रहेगी। मेन मुद्दा लेके चलिए कि मेन मुद्दा ये है कि राजपूतों की बात होनी चाहिए। वो YRS करे, वो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा करे, वो IURF करे या कोई तीसरी सभा करे, मेन हमारा मोटिव यही है कि राजपूतों की बात होगी। और कल को अगर राजपूतों की बात करते हैं युवा राजपूत सभा वाले, उन्हें कहीं दिक्कत होती है तो हम उनके साथ, उनके हमारे बड़े भाई हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। हम चलने को तैयार हैं। पर बात होगी अगर राजपूतों की, तो अगर नहीं होगी तो उनको ये भी चीज मैं जताऊंगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम हैं करने के लिए। विक्रम जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी उसमें थे, लेकिन आपको सपोर्ट किसने किया उनमें से? देखिए, उस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ना मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में बात की कि हम IURF करने लगे हैं या कुछ है। ये हाँ, जो मेरे साथ लड़के चलते थे, पता चलता था, क्या कहेंगे, जो हमारे साथ यूथ चलता था, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आज हमारे भाई आए हुए हैं, मेरे को पता था कि यही मेरे भाई चलते हैं मेरे साथ। 23 सितंबर की रैली में भी यही भाई थे, और इन्हीं से हमने जो था डिस्कशन करके नहीं इसका बनाया। सवाल का जवाब ये नहीं है। वहाँ पे देखिए, उस सभा से मेरी बात नहीं हुई। ऐसे मेरे भाई हैं, सारे मेरे बड़े भाई हैं, वहाँ पे उनसे बात ऐसे होती रहती है कि कहीं राजपूतों का मुद्दा होगा तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। पर भाई हैं आपके, तो आपने नहीं सोचा हाथ पकड़ के आगे चल कोशिश की? देखिए, मैंने जैसे कहा कि 8 साल किसी फैमिली में रह के उसको छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो आप ये मत सोचिए कि जगदम से हमने ये फैसला लिया। ये काफी देर से, 2-4 साल से ये बातें चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने समझाने की कोशिश की। हमें लगा कि शायद उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख रहा है कि पूरे जम्मू की बात करनी चाहिए, और हमारा वैसा नहीं है। हमारा मोटिव, जिसके लिए हमने सभा ज्वाइन की थी, वो थी राजपूत वेलफेयर कम्युनिटी की वेलफेयर करना, और उसके लिए हम अभी भी पाबंद हैं। बेशक रूट हमारा अलग हुआ, उनका अलग हुआ, हमारा अलग हुआ, पर हमारे बड़े भाई हैं। कल को उनको कहीं भी लगेगा कि हमारी जरूरत है, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। और सवाल आपके सवाल से, अगर कभी भी उनको लगता है कि हमारे बच्चे को वापस आना है, आपको लगता है बड़े भाइयों के पास जाना है, तो ये मर्ज हो सकता है? नहीं, देखिए, अब IURF जैसे बन चुकी है तो मर्ज होने का तो कोई सवाल नहीं है। हम अपना इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, राजपूतों के लिए काम करेंगे। मंच साझा होगा, प्लेटफॉर्म साझा होगा कि कहीं पे अगर राजपूत कमेटी, खाली YRS की बात नहीं करूंगा, अगर अमर क्षत्रिय राजपूत सभा है, करनी सेना है, राजपूत एकता मंच है, कोई भी मंच राजपूतों की बात करेगा और हमसे हमारी अगर मांगेगा हेल्प, तो हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन अकेले काफिला लेकर निकले हैं, तो हौसला कितना बुलंद है कि वहां तक? महाराजा गुलाब सिंह का जन्मदिन है ना, तो मैं इन्हीं की बात करूंगा। ये भी अकेले ही निकले थे। एक सैनिक से इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर की
जो बाउंड्रीज हैं वो तिब्बत तक लेके गए। तो वो चीज़ नहीं है, अकेले भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपने अगर हम काम साफ दिल से करेंगे, हमारे भाई भी हमारे साथ चलेंगे, महाराजा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, माता रानी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। जैसे आपके बारे में कहा जाता है इतनी जल्दी आप हार नहीं मानते, तो उसी जो ये हार मानने वाले तो हम है ही नहीं ना वो खून है हमारा हार मानने वाला, ना हम है राजपूत खून है, तो हार तो हम मानेंगे नहीं। अकेले चलेंगे पर लेके चलेंगे और अपने समाज को साथ में रखेंगे। आखिरी में कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो आपको पसंद करता है? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ, मुझे पता है जहां विक्रमजीत सिंह मनहास चलेंगे वहां पर युवाओं का काफिला चलेगा। देखिए, जो भी भाई हमारे साथ, जैसे मैंने पहले भी मैसेज में डाले हुए हैं कि जो भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, ओपन प्लेटफॉर्म है। कोई भी मेरा राजपूत भाई जो लगता है कि हमारे साथ चलना चाहता है चले। और किसी फैमिली को अगर दिक्कत है, जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में किसी भी फैमिली राजपूत को कोई दिक्कत है, कोई तंग कर रहा है, कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, विक्रमजीत सिंह मनहास आपके साथ खड़ा होगा। टाइम लगेगा, हो सकता है मेरे को पहुंचने में एक दिन लग जाए, पर मैं पहुंचूंगा जरूर और आपके साथ खड़े होकर आपके मसले सुलझाऊंगा जरूर। सर, ये एक अच्छी शुरुआत जो है वो यहाँ पर हुई है। अगर किसी भी तरह का कोई मसला रहता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत रहती है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज एक नई फेडरेशन की शुरुआत हुई है यहाँ पर, IURF इंडियन, जिस तरह से बात करते हैं इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन की। फिलहाल विक्रमजीत मनहास के क्या कुछ अल्फाज थे वो आपने सुने, और अकेले काफिला लेकर निकले और आज महाराजा गुलाब सिंह जी को ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।